और सुखदेव जी बाहर ही नहीं आ रहे हैं। सुखदेव जी नाभि से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे बीतते बीतते 12 वर्ष बीत गए, सुखदेव जी बाहर आ ही नहीं रहे हैं। और वो तोता उस गर्भ में भगवान भागवत सुनी थी उनने, तो भागवत की चिंता करते 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 वो स्वयं भगवान वय हो गया। भगवान वय हो गया चिंता करते करते। 12 वर्ष तक उन्हें बाहर नहीं आए। फिर नाभि के अंदर भगवान नारायण ने सुखदेव जी से आके कहा, ये सुखदेव जी, आप अब अपने माँ के गर्भ से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपके माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, आप बाहर आ जाइए। सुखदेव जी ने नारायण से कहा, हे प्रभु, यदि मैं बाहर आ जाऊंगा तो ये संसारिक जो मोह माया है उससे मैं लिपट जाऊंगा, वो मुझको ग्रहण कर लेगी, इसलिए और मैं आपकी साधना पूजना इत्यादि सब भूल जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आता। तब भगवान विष्णु ने सुखदेव जी से कहा कि आप बाहर आ जाइए, हमारी कोई भी मोह माया आपको नहीं पकड़ेगी। तब सुखदेव जी 12 वर्ष बाद माँ के गर्भ से बाहर आए। और आते ही, जब माँ से नरा जोड़ा रहता है बच्चे का, और माँ से जोड़ा नरा कटा, नरे को कंधे पर रखे सुखदेव जी, तुरंत जन्मे हैं, बाहर आए हैं, नड़ा कटा, कंधे पर रखे, चले गए। अब आप ये अंदाज लगाइए, जो शिशु जन्म लेते ही चल दिया संन्यास के लिए, वो साधारण बालक होगा? उस बालक से कंपेयर कर सकते हैं इस समय? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो भगवान थे। भागवत में लिखा गया है कि सुखदेव जी के रूप में ही भगवान थे। जाते जाते वो पीछे से यब ब्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, शुभ यानी सुखदेव जी कुत्त कहीं जा रहे हैं। यम मतलब उनके वेदव्यास जी, उनके पुत्र वेदव्यास जी सुखदेव जी को पुकार रहे हैं, रुको पुत्र रुको। अब रुके, और वेदव्यास जी कहते हैं उनसे कि कहाँ जा रहे हो? तो सुखदेव जी कहें कि पिताजी, मैं संन्यास के लिए जा रहा हूँ। तो वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, अभी तुम्हारा उपनयन भी नहीं हुआ है, तुम्हारा कुछ भी संस्कार नहीं हुए हैं, विवाह भी नहीं हुआ है, और ऐसे तुम जा रहे हो। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, विवाह करके मुझे झंझट में मोह में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो ये मोह जाल में फंस गया वो जिंदगी भर संभलता नहीं है। जिंदगी पूरी बीत जाती है, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी संभल नहीं सकता, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। उसके बाद जाने लगे, जाने जाते एक तालाब में, नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो वे अपने शरीर को ढक लिया, छुपा लिया। तो वेदव्यास जी ने उन स्त्रियों से प्रश्न किया है कि हे बालकी, जब मेरा यहाँ से पुत्र जवान बेटा गया तो उनको देख के आपने वस्त्र धारण नहीं किया, और जब मैं यहाँ से दाढ़ी लिया बूढ़ा जा रहा हूँ तब आप मुझको देख के वस्त्र धारण कर रही हैं, क्या कारण है? तो निष्ठों ने बहुत सुंदर वचन शब्द बोला कि हे गुरुवर, आपके पुत्र को भेद ही पता नहीं है कि एक मनुष्य में और एक स्त्री में भेद क्या है, क्यों कपड़े पहने जाते हैं, क्या कारण है, वो उनको भेद ही मालूम नहीं है। और एक बात बता दूं कि ब्रह्मा की सृष्टि में वही एक अकेले मनुष्य थे जो काम क्रोध को जीते रहे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन वेदव्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि जाओ जनक से मिल के आओ, बातचीत करके आओ। तो सुखदेव जी जनक के द्वार पर बैठे। जनक तो राजा, द्वार पर जाने नहीं दिए, कहीं बैठो, अभी राजा कल मिलेंगे।
वहीं पे एक पेड़ के वृक्ष के नीचे सुखदेव जी सुखासन में प्रसन्न होकर बैठ गए। रात भर बैठे, दूसरे दिन फिर गए, अभी नहीं मिलेंगे राजा, जाओ द्वारपाल कर दिए, अभी नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बैठ गए, फिर तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी नहीं जाने दिए। ऐसे सातवें दिन भी हुआ, तब भी नहीं जाने दिए। उनकी क्रोध की परीक्षा ली जा रही थी कि उनको क्रोध आता है कि नहीं आता, और क्रोध अवसर है कि नहीं आया उनको, तो ये हमारा हो गया, क्रोध से विमुक्त है, उनको क्रोध का ज्ञात ही नहीं है, क्रोध क्या होता है, काम वासना। और जब वो 7 दिनों तक वहीं थे तो स्वर्ग की अप्सराएं, सुंदर सुंदर स्त्रियां उनके पास भेजी गई थी, उनके साथ रात बिताई, लेकिन सुखदेव जी ने इतनी भी काम वासना का चित्त भी नहीं आया। तो ये भी सिद्ध हो गया कि सुखदेव जी ने क्रोध और काम को जीत लिया था। फिर वहां से सुखदेव जी उठे और वन में आ गए संन्यास के लिए। तब उनके पिता को वेदव्यास जी को ज्ञात हुआ कि वह अब श्रीमद् भागवत पढ़ने के योग्य हो गया है। देख लीजिए, जो क्रोध काम को जीता है वही अधिकारी है वेद भागवत का। तब उन्हें संतों के द्वारा वचन कह के उनको बुलाया गया, कहाँ, अपने पास। तो सुखदेव जी जैसे ही बैठे रहे संन्यास के लिए, तभी संत वहां से बोलते हैं, ब्रह्मा पीडम नटवरपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम जमालम। जब श्री हरि के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने लगे, तब सुखदेव जी अपना ध्यान छोड़ दिए, आंखें खोल दी अपना, कितना सुंदर हो कौन सकता है। उसके बाद कृपा का वर्णन कर रहे भगवान के। अब बोले थे, उस संत के पास जाके पूछने लगे, अरे भाई, इतना सुंदर कौन है और इतना कृपालु कौन है। तब उन संतों के माध्यम से उन्हें वेदव्यास जी के पास पहुंचाया गया, और वेदव्यास जी ने पूरी भागवत पढ़ाई, समझाई और कंठस्थ कराई वेदव्यास जी ने। इसी प्रकार सुखदेव जी ने पूरी भागवत श्रवण कंठस्थ करके राजा परीक्षित को 7 दिनों का श्राप लगा रहा, 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन 7 दिनों में ऐसा रसवादन कराए सुखदेव जी राजा परीक्षित का, जो मोक्ष को गति प्राप्त हो गए, उनका श्राप टल गया। ऐसे मधुर वचन है इसमें, ऐसा वरदान है इसमें श्रीमद् भागवत में, और भागवत में ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। इस भागवत रूपी वाणी से आप सबके हृदय में भगवान कृष्ण 7 दिनों तक वास कराए जाएंगे। इसी प्रकार अब समय हो गया है, सायंकाल में किया जाती